आज निर्दोषों का ये सजा काटना हो। राज की बात तो ये है कि हमने तुम्हारी परवरिश किया है, लेकिन तुम हमारी बेटी नहीं हो। तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो। अकेली नहीं बल्कि दो बहनें थी तुम। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती और तुम्हारे पिताजी को दिखाई नहीं पड़ता था, इसलिए राज की मर्जा बना दी और एक दिन तुम्हारे पिताजी को मार दिया गया। हमारी शमशीर को बरामद किया गया। उस जगह पर शमशीर पर लिखा नाम देखकर तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें सजा सुना दिया। क्योंकि तुम्हारे पिताजी विक्रम सिंह थे, आज जो यहाँ का महाराज है दुर्गा सिंह, ये तुम्हारा नौकर था। और आज जो महारानी निर्मला है ये तुम्हारी सगी बुआ है। इन लोगों से बचकर रहना किया क्योंकि ये लोग बड़े ही निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। से भरी सुनो मेरा मैं समझदार हूँ। नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी वसीयत चाहे परी, अपना हक लेके इतना हैरान है। ये सियासत है मेरे सगे बापू, इस सियासत पे तेरा अधिकार है। नक्शा तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नक्शा नहीं मिलेगा। भैया, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है। इसको पकड़ ले और घसीट कर मेरे राजमहल ले जा। तड़पो चीखो ना, नहीं तो सोच ला हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। भैया, इसको जेल की सड़कों से बाहर लेकर के आओ। निर्भय सिंह, हरे दरबार में महाराज ने तुमको खोबिया खजाने का नक्शा दिया है और वह खोबिया खजाने का नक्शा हमें चाहिए। दुर्गा सिंह, महाराज ने नक्शा दिया था, महाराज ने नक्शा दिया था, लेकिन अब वो नक्शा हमारे पास नहीं है क्योंकि जेल में नक्शा गुम हो गया। नक्शा गुम हो गया, वो भी जेल के सलाखों में नक्शा गुम हो गया। गुम हो गया। तू तो नहीं गुम हुआ, तो जिंदा है ना, इसलिए नक्शा तो देना ही पड़ेगा। जब मेरे पास नक्शा है नहीं तो कहां तुम्हें दे दो। ये तो अच्छा है कि जुल्म की जंजीर में बंधा हुआ, और अगर माँ का दूध पिया है दुर्गा सिंह
तो जुल्म की जरिए से हमें आजाद कर दे। अगर मैं तुझे छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो हमारा भी नाम निर्भय सिंह नहीं है। तू तो कहते हैं खानदान दुर्गा सिंह का रोआ नहीं खाता। रोआ की बात करते हो एक बार खोल कर देखो, हम तुम्हें भी उखाड़ कर फेंक सके। जाओ जल्लाद को बुला के लाओ, दोनों आंखें निकलवा लो। जल्लाद आएगा दोनों आंखें निकालेगा, अंधे हो जाओगे, फिर नक्शा लोगे। लेकिन नक्शा तो नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है तुम दोनों रातद्रोही हो, एक पक्के चोर हो। जल्लाद, और ये महाराज का हुक्म है कल्लू जल्लाद। किस लिए कालू जल्लाद को याद किया गया है? जल्लाद कहिए, तुम्हारे टांगे क्यों मार गई है? का 70-75 साल की उम्र हो गई है। तो ये काम धंधा छोड़ दो ना। क्या करें, अगर काम नहीं करेंगे तो भोजन कहाँ से मिलेगा? अच्छा अच्छा, बच्चे जो है वो अपने मनमानी काम कर रहे हैं। चलो ठीक है। और ये जो सामने खड़ा है, ये जो साला खड़ा, वो तुम्हारे साइड में खड़ा है, इसको ले जाओ, इसकी दोनों आंखें निकाल लो। दोनों आंखें निकाल कर वापस आओगे, 50,000 रुपए दूंगा। दोनों आंखें लेकर आऊंगा तो मैं 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। 50,000। लालू जल्लाद तो पैसे के लिए एक भी दो चारों की जान ले सकता है। चलो जंगल में, अभी साले तुम्हारी दोनों आंखें मैं निकालूंगा और लाकर महाराज के समझ पेश करूंगा। 50,000 रुपए मिलेगा। अपना काम बड़ी आसानी से हो गया। और जीते, और जीते। आराम ज्यादा कर दिया। जैसे लोग खोबिया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा, उनके नारे इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान
बड़ी खुशी की बात है खुशी की बात कि जिस बच्चे को हम एक बियाबान जंगल पे उठा कर लाए थे वो बच्चा अब सयाना हो गया है पूरे 20 साल का हो गया है। मैंने उसका नाम डाकू फूल सिंह रखा है और आज हम लोग अड्डे पर बैठकर फूल सिंह के आने का इंतजार करते हैं। पिताजी आज ये आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। बोले बोले तुम क्या कहना चाहते हो? इजाजत है। और पिता चले लाडला झुका रहा है तुम्हारे साथ होगा। लेकिन पिताजी आज आपका बेटा आपसे कुछ कहने के लिए आया है। बोलो मुझे तुम क्या कहना चाहती हो और क्या कहने के लिए आए हो? और हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए। हे पिताजी हे पिताजी
के हरी आओगे और सूर्यास्त होने से पहले तुम अड्डे पर आओ। आपका हुक्म सराख होकर मैं जाऊंगा, जंगल में शिकार खेलूंगा और शाम होने से पहले अड्डे पर वापस चला आऊंगा। हमारे साथ में ये अपना साथी विक्रम सिंह को मेरे साथ भेज दिया जाएगा। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे साथ में मैं अपने साथियों को भेजूंगा। जाओ, तुम हमारे बेटे फूल सिंह के साथ जाओ और जाकर भी आवाज जंगलों में शिकार छोड़ो और मेरे बेटे की दी को भगाओ और सूर्यास्त होने से पहले तुम लोग अड्डे पर वापस आओ। ठीक है पिताजी, मुझे इजाजत दीजिए। जाओ, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी साथ होगा। जय विक्रम सिंह, जय मां भवानी। ये राज सुंदर सूचा बेटा, शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। पूरा रात जंगलों में शिकार खेल गया है और मैं बेटे फूल सिंह के आने का इंतजार करूंगा। शयाना हो गया, अब इसका नाम है रखा है रूप से। वैसे तो मेरा बेटा बहुत होशियार व बोल रहा है। खैर, उसके आने का इंतजार करते। बात क्या है? ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती। लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम करना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ,
आज आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। क्या किसी ने आपको कुछ कहा है? अगर किसी ने आपको कुछ कहा हो या तुम्हारी तरफ नजरें उठाकर देखने की जरूरत किया हो तो सिर्फ एक बार मुझसे उसका नाम बता दीजिए। तुम्हारी करोड़ की सौगंध है मैया, हम उसे जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। सिर्फ एक बार मुझे उसका नाम बता दीजिए। बेटा रुपसे, तू जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। दरअसल बात तो ऐसी है कि आज मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है। उन्हीं को याद करके अंदर से मेरा मन दुखी हो गया बेटा। हाँ बेटा। माँ, आपसे जब भी कभी पिताजी के बारे में जिक्र किया करता था तो आप कोई ना कोई बहाने करके हमेशा टाल देती, लेकिन आज आपके पिताजी की याद दिलाकर फिर मेरी आंखों में आंसू आ दिए। आज मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कौन थे। मेरे पिताजी इस दुनिया में जिंदा भी हैं या नहीं है। बेटा रुपसे, तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रमराज के सेना के सेनानायक जिनका नाम सेनापति निर्भय। ए माँ, चुप हो जाइए। क्या कहा आपने कि हमारे पिताजी सेनापति निर्भय सिंह हैं? हाँ बेटा। ए माँ, आप जानती हैं कि उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है। अगर किसी को यह मालूम पड़ गया कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हमें और तुम्हें भी जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। बेटा, तू क्या कहना चाहता है? माँ, आप जानती हैं कि महाराज विक्रम सिंह का कत्ल कोई और नहीं बल्कि सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। नहीं बेटा, हर तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि तेरे पिताजी कोई खूनी कातिल नहीं हो सकते। मुझे गलतफहमी हुई है। ए माँ, सिर्फ हम ही नहीं कह रहा हूँ, इस विक्रमगढ़ के रियासत के लोग कहते हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल कोई और नहीं सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। और मेरा बाप कोई खूनी और कत्ल नहीं हो सकता। ये कह दीजिए कि ये बात झूठ है। बेटा रूप सिंह, भले ही ये पूरे विक्रम राज्य की प्रजा तेरे पिताजी को खूनी कातिल क्यों न कहती हो, लेकिन तेरी माँ ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं कि तेरे पिताजी कातिल भी हो सकते। हर वो क्या करेंगे महाराज विक्रम सिंह का कत्ल? हर वो तो खुद 24 घंटे महाराज की शान बनाने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रह करते। और तू कहता है कि तेरे पिताजी ने सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है। हाँ माँ, इस
इसमें जरूर किसी की चाल है। चाल है। माँ सच्चाई क्या है? बेटा, अगर कोई विक्रम राज के अंदर में किसी पे शक है, अगर किसी पे संदेह है, तो उस तक से कोई आ नहीं, तो किसी विक्रम राज का महामती दुर्गा सिंह जो आज विक्रम राज का महाराज बन बैठा हो न हो, जरूर उसी ने महाराज विक्रम सिंह का कत्ल किया है और तेरे पिताजी को खूनी कातिल ठहरा दिया। मतलब कत्ल किसी और ने किया।